अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सिस एंड प्लेन्स ऑफ मूवमेंट। ये बेसिकली काइनेसियोलॉजी के सब्जेक्ट का टॉपिक है और जनरल नेट में भी पढ़ा जाता है। और मूवमेंट्स को समझने के लिए या काइनेसियोलॉजी को समझने के लिए प्लेन्स और एक्सिस की एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम एज सिंपल एज़ पॉसिबल इस एक्सिस और प्लेन के कॉन्सेप्ट को समझें, और ताकि आपको दोबारा इसमें कभी कन्फ्यूजन ना हो। अगर हम डेफिनेशन की बात करें एक्सिस और प्लेन की, तो एक्सिस बेसिकली वो लाइन है जिसके अराउंड मूवमेंट होती है। मतलब अगर हम की बॉल की मोशन को देखें कि अगर ये बॉल रोटेट कर रही है, तो जिस लाइन के अराउंड रोटेट कर रही है दैट इज़ नोन एज एक्सिस। और अगर हम प्लेन की बात करें, प्लेन इज़ अ सरफेस विच लाइज एट राइट एंगल टू द एक्सिस एंड इन विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस। जिस लाइन के अराउंड मूवमेंट हो रही है दैट इज एक्सिस, और जिस इमेजिनरी सरफेस के अंदर ये मूवमेंट टेक प्लेस हो रही है उसको हम प्लेन कहते हैं। जब हम वन बाय वन आगे जाकर प्लेन्स और एक्सिस को डिस्कस करेंगे तो इसकी डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। प्लेन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन तरह के प्लेन्स हैं। वन इज़ सैजिटल प्लेन, अदर इज़ फ्रंटल प्लेन एंड लास्ट वन इज़ ट्रांसवर्स प्लेन। सबसे पहले प्लेन की बात करें तो वो हमारे पास सैजिटल प्लेन है। ये वो प्लेन है जो कि आपकी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट हाफ के अंदर डिवाइड करता है। अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो जो ये वाला प्लेन है जो कि बॉडी को एक राइट साइड के अंदर और लेफ्ट साइड के अंदर डिवाइड कर रहा है दैट इज़ नोन एज सैजिटल प्लेन। और इस सरफेस के अंदर जो मूवमेंट्स टेक प्लेस होंगी हम कहेंगे कि ये सैजिटल प्लेन के अंदर मूवमेंट हो रही है। अगर हम देखें, अगर हम इस शख्स की लंबर फ्लेक्शन करवाएं तो ऑब्वियसली इसकी बॉडी आगे की तरफ आएगी, और अगर हम एक्सटेंशन करें तो बॉडी पीछे की तरफ जाएगी। या हम शोल्डर की फ्लेक्शन कराएं या हम शोल्डर की एक्सटेंशन कराएं, तो अगर आप इमेजिन करें तो जो ये मूवमेंट हो रही है वो इसी सरफेस के अंदर हो रही है जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर है। और तो हम जब भी ये एमसीक्यू भी आता है कि आपकी जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट्स हैं वो किस प्लेन के अंदर होती हैं, तो ये अगर आप इस प्लेन को इमेजिन करें जो कि आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो सारी सैजिटल प्लेन के अंदर हो रही। सेकंड प्लेन की अगर हम बात करें तो दैट इज़ फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। इसको कोरोनल प्लेन भी कहा जाता है। जिस तरह सैजिटल प्लेन आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ के अंदर डिवाइड कर रहा है, जो फ्रंटल प्लेन है वो आपकी बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है। अगर हम इस प्लेन को देखें तो ये हम इसने बॉडी को इस तरह से कट किया है कि उसका एंटीरियर हाफ है और एक इसका पोस्टीरियर हाफ है। इसके अंदर अगर हम मूवमेंट्स की बात करें कि इसमें कौन सी मूवमेंट्स हो सकती हैं, तो अगर आप साइड फ्लेक्शन की बात करें कि हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दें कि वो साइड फ्लेक्स करे, तो जब वो अपनी बॉडी को साइड पर लेकर जाएगा तो जो मूवमेंट होगी दैट इज़ नोन एज साइड फ्लेक्शन। और ये किस प्लेन के अंदर होगी, दैट वुड बी इन द फ्रंटल प्लेन और द कोरोनल प्लेन। अगर हम नेक की साइड फ्लेक्शन कराएं या हम शोल्डर पे आएँ, अगर हम शोल्डर की एबडक्शन कराएं कि ये अपने आर्म को ओवरहेड लेकर जाए, तो दैट इज़ अगेन इन फ्रंटल प्लेन। और अगर हम एडक्शन की तरफ लेकर जाएं तो वो भी हमारे पास फ्रंटल या फिर कोरोनल प्लेन के अंदर मूवमेंट होगी। लास्ट प्लेन को अगर हम देखें तो दैट इज़ ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल प्लेन। ये प्लेन आपकी बॉडी को डिवाइड करता है अपर एंड लोअर हाफ्स में। सेजिटल प्लेन हमने डिस्कस किया, उसने डिवाइड किया राइट एंड लेफ्ट हाफ में। फ्रंटल प्लेन को डिस्कस किया, उसने डिवाइड किया पोस्टीरियर एंड इंटीरियर हाफ में। लास्ट वन इज ट्रांसवर्स प्लेन, इसको हम डिस्कस करें तो ये डिवाइड करेगा आपकी बॉडी को अपर हाफ में और लोअर हाफ में। और इसमें याद रखना है जितनी भी हमारी रोटेटरी मूवमेंट्स हैं, रोटेशंस हैं, चाहे वो एक्सटर्नल रोटेशन है, इंटरनल रोटेशन है, लंबर रोटेशन है या इन्वर्जन और रिवर्जन है, ये सारी जो रोटेटरी मूवमेंट्स हैं ये सारी की सारी हमारी सैजिटल प्ले ये सारी की सारी हमारी ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर होती हैं। अगर हम इसको इंस्ट्रक्शन दें कि अपनी बॉडी को रोटेट करे एक साइड की तरफ, तो जब ये रोटेट करेगा तो जो ये इमेजिनरी सरफेस हमने ड्रॉ की है ये मूवमेंट इसी के अंदर होगी। तो हमने तीन प्लेन्स को डिस्कस किया। फर्स्ट वाज सैजिटल जो कि बॉडी को डिवाइड कर रहा है राइट एंड लेफ्ट हाफ के अंदर। देन देयर वाज कोरोनल प्लेन जो कि जिसको फ्रंटल प्लेन भी कहा जाता है, जो कि बॉडी को डिवाइड कर रहा है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ में। और लास्ट वन वाज ट्रांसवर्स प्लेन जो कि बॉडी को डिवाइड कर रहा है अपर हाफ और लोअर हाफ में।
अब अगर हम एक्सिस की बात करें तो एक्सिस के अंदर जिस तरह प्लेन्स के नाम थे सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन, इस तरह 3 एक्सिस हैं। वन इज सैजिटल एक्सिस, अदर इज फ्रंटल एक्सिस एंड द लास्ट वन इज वर्टिकल एक्सिस। तो जो सैजिटल एक्सिस है, इट लाइज पैरेलल टू द सैजिटल सुचर ऑफ द स्कल इन एन एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन। तो ये जो हमारे पास एक्सिस होते हैं ये ऑपोजिट जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर हम इसको देखें, जो हमारा फ्रंटल प्लेन है ये इसके परपेंडिकुलर होगा आपका सैजिटल एक्सिस, जो कि एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर होगा। मतलब जो मूवमेंट फ्रंटल प्लेन के अंदर हो रही होगी वो इस एक्सिस के अराउंड हो रही होगी, सैजिटल एक्सिस के अराउंड। और यही लाइन यहाँ पर लिखी है दैट द मूवमेंट अबाउट दिस एक्सिस इज इन द फ्रंटल प्लेन। Next axis is frontal axis or transverse axis. It lies parallel to the transverse suture of the skull and is at right angles to the sagittal axis. मूवमेंट अबाउट अ फ्रंटल एक्सिस इन द सैजिटल प्लेन, जिस तरह हमने इसको डिस्कस किया कि ये एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में है, तो जो आपका फ्रंटल एक्सिस होगा वो आपका राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर होगा और वो परपेंडिकुलर होगा आपके सैजिटल प्लेन के साथ। और जो मूवमेंट हमारी फ्रंटल एक्सिस के अंदर होगी दैट वुड अकर इन द सैजिटल प्लेन। और लास्ट वन इज वर्टिकल एक्सिस, जो हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन का जो एक्सिस है इट इज नोन एज वर्टिकल एक्सिस। और जो मूवमेंट वर्टिकल एक्सिस के अंदर होगी दैट वुड अकर इन द हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये हमारे पास दो एक्सिस हैं। अगर हम एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में बात करें तो दिस इज सैजिटल एक्सिस। अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें दैट इज फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और अगर हम क्रेनियोकॉर्डल या कॉर्डोक्रेनियल बात करें तो दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल एक्सिस। तो आपने मूवमेंट्स याद रखनी है कि जो मूवमेंट्स सैजिटल प्लेन के अंदर होंगी वो फ्रंटल एक्सिस के अराउंड होंगी, जो फ्रंटल प्लेन में होंगी वो सैजिटल एक्सिस के अराउंड होंगी। लास्ट के अंदर हम कुछ मूवमेंट्स डिस्कस करते हैं दैट इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, रोटेशन और साइड फ्लेक्शन। अब तक प्लेन हमने पढ़े हैं तो आप खुद से सवाल करें कि जो फ्लेक्शन मूवमेंट है वो किस प्लेन और एक्सिस के अराउंड होगी, एक्सटेंशन किस प्लेन में होगी, किस एक्सिस के अराउंड होगी एंड सो ऑन। एबडक्शन, एडक्शन और साइड फ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो ये साइड टू साइड मूवमेंट्स हैं, तो ये होंगी हमारे फ्रंटल प्लेन में और सैजिटल एक्सिस के अराउंड। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात करें, चाहे वो सर्वाइकल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, लंबर फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, फिंगर्स की फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, ये होंगी हमारी सैजिटल प्लेन के अंदर और फ्रंटल एक्सिस के अराउंड। और रोटेशंस, हमारी जितनी भी रोटेशन मूवमेंट्स होंगी वो सारी की सारी होंगी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। लास्ट के अंदर हम थोड़ा सा बस रिवाइज करेंगे कि ऐसा प्लेन जो कि आपकी बॉडी को डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट हाफ्स के अंदर दैट इज नोन एज सैजिटल प्लेन। और जो इस प्लेन में मूवमेंट होगी दैट वुड अकर इन अराउंड फ्रंटल एक्सिस। ऐसा प्लेन जो आपकी बॉडी को डिवाइड करे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ्स के अंदर दैट इज नोन एज कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन। और जो मूवमेंट्स इस प्लेन के अंदर होंगे दैट वुड अकर अराउंड द सैजिटल एक्सिस। ऐसा प्लेन जो आपकी बॉडी को डिवाइड करे अपर एंड लोअर हाफ्स के अंदर दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन। और जो मूवमेंट्स इस प्लेन के अंदर होंगी दैट वुड अकर अराउंड द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आई होप को ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम काइनेजियोलॉजी के और कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।